की होस्ट निम्रा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस पैनल के एक्सटर्नल ऑडिटर की वाइस चेयर के लिए एक इंडियन को इलेक्ट किया जा रहा है जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। उनको इलेक्ट किया जा रहा है और भारत का जो ख्वाब हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट्स को टारगेट करने का था, वहां तक पहुंचने का था, उसको आहिस्ता आहिस्ता भारत अचीव कर रहा है। इसके अलावा अगर गिरीश चंद्र मुर्मू की बात की जाए तो उन्होंने 63rd सेशन ऑफ पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट्स को न्यूयॉर्क में अटेंड किया है। अभी पाकिस्तानी अवाम के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि अगर हम बात करें दुनिया के बड़े बड़े इदारों की, हर जगह की अगर हम बात करें तो भारतीयों को प्रेफर किया जा रहा है, इलेक्ट किया जा रहा है, उनको चूज किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को वहां से निकाला जा रहा है विद गेट आउट ट्रेंड। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं। और जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे ऑपरेंट्स वीज़ा की बात की है ना, यूके से पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया था, कह रहे थे लड़कियों की हरासमेंट करते हैं, वहाँ लड़कियों को छेड़ते हैं, 7-7 साल की बच्ची, 12-12 साल की बच्ची। मुझे लगता है कि वहाँ पे हरासमेंट का पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि यहाँ पे से जो बंदा जाएगा इतनी मुश्किल से वो जाएगा, वो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी थिंकिंग ये अप्रोच। क्या लगता है हम लीगल तरीके से जाते हैं, डंकी मार के जाते हैं? अगर डंकी मारते हैं ना लोग, मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये लोग मजबूर होते हैं, इतना मजबूर होते हैं कि वो अपनी जान भी कहते हैं कि बस जान भी जोखम में डालो, जिधर भी डालो, बस निकलो इस पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जाती। मैं एज अ मतलब केमिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, मैंने BS केमिस्ट्री ग्रेजुएशन की है, अब मैं MPhil के अंदर हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट 20,000 इज़ द मिनिमम वेजेस देते हैं वो, कि रिसर्चर आप रिसर्चर, और यहाँ पे रिसर्चर्स की इज़्ज़त नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की इज़्ज़त नहीं है, यहाँ पे कोई भी एजुकेटेड बंदा है उसकी इज़्ज़त नहीं है, यहाँ पे बस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू को एक ऐतिहासिक मौका हाथ में आया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उनको यूनाइटेड नेशंस ने अपने वाइस प्रेसिडेंट के रोल के लिए बुलाया है। यूनाइटेड नेशन दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो कि विश्व युद्ध के बाद उभर कर आई। वहीं दूसरी ओर दुनिया का हर एक लगभग देश उसका हिस्सा है, और वहीं उसका हिस्सा होना ही इतनी बड़ी बात है तो उसका वाइस प्रेसिडेंट होना कितनी सौभाग्य की बात है। भारत की इंटरनेशनल तौर पे पावर और इज्जत तो बढ़ेगी ही, वहीं पाकिस्तान जैसे देशों के साथ एक तमाचा उनके मुंह पर लगने वाला है, क्योंकि भारत उनके साथ ही आज़ाद हुआ था, और आज भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। पाकिस्तान को अपने टेररिस्ट टट्टों को पालने से ही फुर्सत मिले तो वो कुछ करेंगे। जी धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगली बार फिल्म लेंगे एक नए मजेदार वीडियो करप्शन के है, साथ। और तब तक के जहाँ लिए पे बने हमारे जो साथ। लोग जिनके जय पास हिंद, जय अच्छी सी भारत, बारिश जय श्री होती राम। है लाइक, वो शेयर और आगे जाते सब्सक्राइब हैं, करें। या बहुत ही कोई मेहनती इंसान होगा ना, बहुत यहाँ पे बहुत, या तो आप मेहनती हो, बहुत ही एक्सीलेंट हो कि पाकिस्तानी यहाँ से निकले और अपने एजुकेशन को अगर उन्होंने परस्यू करना है आगे और कुछ कैरियर को बिल्ड करना है तो बाहर जाके वो अपना कैरियर बिल्ड करते हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे भी वो स्टडीज़ करने नहीं जाते, वो अपना कैरियर बिल्ड करने जाते हैं, वहाँ पे गुम हो जाते हैं, या यहाँ से जितने भी ज़्यादातर स्टूडेंट जाते हैं वापस बहुत कम आते हैं। मैं अगर कंपैरिजन करूं तो मुझे जो अभी दिखाई दे रही है जो सूरत हाल, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के हालात सबसे वर्स्ट हैं इस टाइम पे, तो पाकिस्तान की आवाम के भी हालात वर्स्ट हैं, तो हम उनकी आवाम के साथ भी अपना कंपैरिजन ना ही करें तो अच्छा है। किसी भी सिनेरियो पे, किसी भी स्टेज पे हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दें, क्योंकि उनके किसके साथ करें? बांग्लादेश के साथ भी नहीं बनता, अफगानिस्तान के साथ भी नहीं बनता, चाइना के साथ अगर आप कहें तो वो तो बिल्कुल भी नहीं बनता। हमारा अब कंपैरिजन नहीं बनता। मेरी यही रिक्वेस्ट है आवाम से भी कि प्लीज़ काइंडली कंपैरिजन छोड़ दें और अपने ऊपर वर्क करें। अब हमें अपने साथ ही वर्क करना है, अपने आप को ही इम्प्रूव करना है और अपनी बेटरमेंट का सोचें। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप 65 की वॉर के बाद जो एक चीज़ बेहतर भी थी, वो उस वॉर को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, और फिर हमारा एक सफ़र शुरू हुआ, और साथ ही अदम इस्तेकाम का सफ़र भी शुरू हुआ, और वो अदम इस्तेकाम इतना ज़्यादा आगे चला गया कि फ़ाइनली हम 2 मुल्कों में तकसीम हो गए, और हमारी इकॉनमी जो थी वो 2 हिस्सों में चली गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए तो वो एक नई इकॉनमी, एक नई पॉलिसी को लेकर आए और नेशनलाइजेशन की तरफ चले गए, और जो कुछ इंडस्ट्री थोड़ी बहुत खड़ी हुई थी वो सारी इंडस्ट्री जो है वो नेशनलाइज हो गई। डॉक्टर साहिबा, बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहले जो मार्शल लॉ लगा था तो ज़िम्मेदारी तो वहीं से शुरू होगी, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर किसी को चैन से बैठने भी नहीं ना दिया गया। 1977 में जनरल ज़िया-उल हक साहब आ गए और वो 1988 तक यहाँ पर रहे, और हम एक अफ़गानिस्तान की वॉर में चले गए, और एक नई किस्म की इकॉनमी पाकिस्तान में डेवलप हुई। नई किस्म की इकॉनमी ये डेवलप हुई कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो थे वो उन पैसों से जो वहाँ की जंग हो रही थी उससे एक अमीर तबका पैदा हो गया,
और हमारे आने वाले वक्त में एक प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू हो गया, और जो एक डेट इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान के अंदर डेट इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़कर है। हर शख्स जो है वो, मेरा कहने का मेरा मकसद ये है कि हम जिस वक्त अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करते हैं तो चीज़ें जो हैं वो फिर कुछ बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप इसके छोटे छोटे से फेजेस देखें तो हमारी इकॉनमी जो थी वो किसी वक्त बेहतर भी हुई है, लेकिन उसके बाद अब अगर इस वक्त की हम सूरत हाल देखें तो आज जो पावर्टी लाइन है वो दोबारा से वहाँ पर पहुँच गई है जिसको हमने 2008 से लेकर 2016 के दरमियान में उठाया था।